वन चपलवपुनटवरं वनमाला ललितकपोल मृदुअधरं मधुरमुरलीधरं वृषभानुनन्दिनी वामि दिश्य शोभितसुभङ्गसिंहासनं ललिताधिक सखी जिन सेवक चवर छत्रोपासिनम। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधे रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे कृष्ण। जय जय श्री राधे कृष्ण। जय जय श्री राधे कृष्ण। अत्यंत वंदनीय पूजनीय व्यासपीठ के बगल में विराजमान श्री संत श्री प्रकाश जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कुछ क्षण मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के नाम का आश्रय ले, इस महामंत्र का हम आश्रय लेते हैं कुछ क्षण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। बोले सद्गुरु देव की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यहाँ पधारे हुए समस्त भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। श्रीमद् भागवत का हम प्रवेश कर रहे हैं कथा में। श्रीमद् भागवत का कल हमने
महात्म सुना। आज श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण है। हम मंगलाचरण में प्रवेश कर रहे हैं। किसी भी ग्रंथ की जब शुरुआत होती है तब उसमें वो ग्रंथ जिस भगवान को समर्पित होता है उन भगवान के नाम से उस ग्रंथ की उसमें स्तुति की होती है। पर श्रीमद् भागवत में किसी भी भगवान के नाम लेकर स्तुति नहीं की गई है। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में सत्यम परम धीमहि ये कहा गया है। जन्माध्यक्ष से लेकर सत्यम परम धीमहि, यानी हम उन भगवान की स्तुति करते हैं जो सत्य स्वरूप है। कल आपने भगवान के स्वरूप देखा, हमने भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। तो श्रीमद् भागवत में किसी भी भगवान का नाम लेकर के स्तुति नहीं की गई है, क्योंकि वेदव्यास जी महाराज को पता था कि आगे कलयुग आ रहा है और कलयुग में अगर किसी भगवान के नाम की स्तुति की गई तो जो दूसरे भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं वो ये कहेंगे ये भगवान ये तो इन्हें श्री कृष्ण को समर्पित है, श्री राम को समर्पित है, तो हम क्यों पढ़े। इसलिए वेदव्यास जी महाराज ने किसी भी विशेष ना श्री राम का, ना श्री कृष्ण का, ना श्री महादेव जी का नाम नहीं लिया। उन्होंने स्तुति की सत्यम परम धीमहि। हम उन भगवान की स्तुति करते हैं जो सत्य स्वरूप है। तो श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और महादेव और नारायण ये सभी सत्य स्वरूप है। इसलिए हम उन भगवान की प्रार्थना करते हैं, उन भगवान की स्तुति करते हैं जो सत्य स्वरूप है। सत्यम परम धीमहि, हम उन भगवान की स्तुति कर रहे हैं जो सत्यम परम धीमहि, जो सत्य स्वरूप है। तो हमारे जितने भी भगवान हैं समस्त भगवान सत्य स्वरूप है। सभी भगवान अत्यंत वंदनीय पूजनीय हैं। किसी भी भगवान की कभी भी आपको निंदा नहीं करनी चाहिए। जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं उन्हें ये कभी नहीं कहना चाहिए कि हम श्री राम जी की पूजा क्यों करें, हम कृष्ण के भक्त हैं। श्री राम जी और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। हमारे समस्त भगवान सब एक स्वरूप है, सभी सत्य स्वरूप है, सभी पूजनीय वंदनीय है। किसी भी भगवान की आप शरण में जाओ, आपका कल्याण होना निश्चित है। जैसे अगर आप किसी वृक्ष पे चढ़े तो वृक्ष की हजारों डालियां होती है, किसी भी डाली को आप पकड़ के अगर ऊपर चढ़ोगे तो आप वृक्ष के शिखर पर तो पहुंच जाओगे। उसी प्रकार हमारे जितने भी भगवान हैं, किसी भी भगवान की शरण में जाओ, किसी भी भगवान का नाम जप करो, भजन कीर्तन करो, कथाएं सुनो, वो आपका कल्याण अवश्य करेंगे। श्रीमद् भागवत में इसलिए किसी भी भगवान का नाम नहीं लिया गया, सत्यम परम धीमहि कहकर भगवान की स्तुति की गई। अब सुखदेव जी से, सूत जी से प्रश्न पूछ रहे हैं शौनकादि ऋषि कि प्रभु आपसे हमें प्रश्न पूछने हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि हमें आपसे 6 प्रश्न पूछने हैं। आप इतिहास के ज्ञाता है, आप वेदों के ज्ञाता है, आप पर आपके गुरु की बड़ी कृपा है, आप ज्ञानी हैं। तो हम आपसे, हमारा मन हुआ कि हम आपसे ये प्रश्न पूछे, पर हमारे मन में 6 प्रश्न हैं। तो जितने भी 88,000 ऋषिगण बैठे हैं उनमें से जो शौनक ऋषि जो सबसे बड़े ऋषि हैं, उन सभी ऋषियों ने अपने प्रश्न शौनक ऋषि को दिए। शौनक ऋषि ने सूत जी से वो प्रश्न पूछे। सूत जी ने कहा पूछिए आपके मन में जो भी प्रश्न है। तो उन्होंने प्रश्न पूछे कि सूत जी आप हमें ये बताइए कि मनुष्य का परम धर्म क्या है। उन्होंने 6 प्रश्न पूछे, उसमें से पहला प्रश्न मनुष्य का परम धर्म क्या है। उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा कि सबसे बड़ा देवता कौन है।
ये प्रश्न तो हमारे मन में भी उठते हैं और उठने भी चाहिए, पर कभी भी आपको संदेह नहीं करना चाहिए। प्रश्न आपके मन में उठे, आप उसका निवारण कीजिए, आप उसे ग्रंथों में गुरुदेव से किसी की भी शरण में जाकर आप पूछिए, पर आप उस पर शंका मत कीजिए ये गलत लिखा है, ये सही लिखा है। कभी भी हमारे वेदों पे, उपनिषदों पे, हमारे ग्रंथों पे सवाल नहीं उठाना चाहिए, ना ही हमारे प्रभु पे। प्रभु ने जो भी किया सब सही किया, उन्हें पता है वो भगवान है, वो जो भी करते हैं सब सही करते हैं। तो कभी भी भगवान की लीलाओं पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। तो वो कहते हैं हम प्रश्न नहीं उठा रहे, हमारे मन में जो ये शंका है उसका निवारण हम चाहते हैं, इसलिए हम आपसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ा देवता कौन है। उन्होंने तीसरा प्रश्न पूछा कि वेदों में प्रभु का नाम अजन्मा है, तो प्रभु ने जन्म कैसे लिया, और जन्म लिया तो फिर वो अजन्मा कैसे हुए। अगर उन्होंने जन्म नहीं लिया तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम दशरथ जी के पुत्र कैसे बने। उन्होंने प्रश्न किया कि अगर वो जन्मे नहीं तो वो श्री कृष्ण रूप में कैसे आए, और उन्होंने जन्म लिया फिर भी वो अजन्मा क्यों कहते हैं। तो हमें हमारी इस प्रश्न का भी निवारण कीजिए। उन्होंने चौथा प्रश्न पूछा कि भागवत में भगवान के कितने स्वरूप बताए गए, हमारे जो प्रभु है उनके स्वरूप कितने हैं, भगवान के कितने स्वरूप है। कोई कहता है 10, कोई कहता है 12, कोई 18, तो आखिर में भगवान के स्वरूप कितने हैं। हमारे जो ग्रंथ शास्त्र उपनिषद ये क्या कहते हैं, हमारे भगवान के स्वरूप कितने हैं, ये उन्होंने पूछा। कोई कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंत था। तो प्रभु ने अवतार कितने लिए, प्रभु ने जो ग्रंथों में और शास्त्रों में कहा गया, प्रभु ने कुल अवतार कितने लिए। उन्होंने पांचवा प्रश्न पूछा कि हमारे इतने वेद उपनिषद है, हमारे 18 पुराण है, उसमें से उन सबका हमें सार बताइए। कोई एक ऐसा हमें सार बताइए जिसको पढ़ने से हमें सभी का ज्ञान मिले। इतने सारे पढ़ने का समय मनुष्य के पास आगे नहीं होगा, तो हमें आप वेदों का सार बताइए। उन्होंने छठा प्रश्न पूछा कि भगवान श्री कृष्ण जब उन्होंने धर्म की स्थापना की, धर्म की स्थापना करके जब वो पुनः अपने धाम गोलोक को अंदर ध्यान हुए पृथ्वी पर से, मृत्यु लोक पर से, तब धर्म किसकी शरण में गया। उन्होंने ये 6 प्रश्न पूछे, तब सूत जी बड़े गदगद हुए ये प्रश्न सुनकर। उन्होंने कहा आपने समस्त मानव कल्याण के लिए प्रश्न पूछे हैं। ये प्रश्न का उत्तर देने से पहले मेरे गुरुदेव के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। सूत जी ने कहा कि मैं सुखदेव जी के चरणों में जो अत्यंत वंदनीय और पूजनीय हैं, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, फिर आपको इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। तो उन्होंने सुखदेव जी के जन्म की अवतार की कथा सुनाई। सुखदेव जी का अवतार जन्म इस मृत्यु लोक पर कैसे हुआ। उन्होंने बताया कि एक बार गोलोक धाम, प्रभु श्री कृष्ण का धाम, नित्य धाम जिसे कहा जाता है, जहाँ प्रभु नित्य निवास करते हैं। प्रभु का पृथ्वी लोक मृत्यु लोक पर आना तो ये उनकी एक छोटी सी लीला है, और यहाँ पर अपने लीलाओं को पूर्ण करके प्रभु वापिस अपने गोलोक धाम को जाते हैं, और वहाँ पर तो वो नित्य निवास करते हैं। ये हमारी अज्ञानता है कि हम ये समझते हैं कि प्रभु ने उसी समय अवतार लिया, पृथ्वी पर प्रकट हुए, पर वो तो अपने गोलोक धाम पर नित्य निवास करते हैं। तो एक बार श्री राधा रानी सरकार, उनका एक मिट्टू था जिसे शुक कहा जाता है, उनका निज कह सकते हैं, जिसे उनका पाला हुआ उनका खुद का एक मिट्टू था जिसे शुक कहा जाता है। हमारे इसमें तो शुक नाम से संबोधित किया गया है। तो एक शुक था। श्री राधा रानी ने कहा कि आप मृत्यु लोक पर जाइए, वहां पर
कैलाश पर महादेव जी माता पार्वती को अमर कथा सुनाने वाले हैं। आप जाइए। तब सुखदेव जी जो शुक के रूप में है अभी उस वक्त, उन्होंने कहा कि स्वामी जी मैं मृत्युलोक पर नहीं जाऊंगा, कृपा कीजिए मुझे आपसे इस गोलोक धाम से दूर ना भेजे। मैं मृत्युलोक पर जाऊंगा, मृत्युलोक पे प्रभु की जो माया है वो उससे मुझे ग्रस्त हो जाऊंगा। वहां जाकर मैं आपके जो ये नाम की 2-4 माला जपता हूँ वो भी बंद हो जाएगी, इसलिए आप मुझ पर कृपा कीजिए, आप मुझे गोलोक धाम से ना भेजें, ऐसी मुझ पर कृपा करें। तब श्री राधा रानी सरकार ने उन्हें वचन दिया। श्री राधा रानी ने कहा कि मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम पर कभी भी भगवान की माया असर नहीं करेगी। ये मेरा वचन है, वस्त तुम पर, तुम जाओ मृत्युलोक पर अमर कथा सुनो और उसे जन जन तक पहुंचाने का कार्य करो। तब श्री सुखदेव जी गोलोक से उतरे, मृत्युलोक पर आए, मृत्युलोक पर कैलाश पर आए। पर उससे पहले कैलाश पर क्या हुआ, आइए। कैलाश पर एक बार नारद जी के मन में विचार आया कि मैंने ब्रह्म ब्रह्मांड के बीच नोक-झोंक करा दी, लक्ष्मी नारायण जी के बीच भी नोक-झोंक करा दी, तो क्यों ना एक बार बाबा महादेव और माता पार्वती के प्रेम की पराकाष्ठा परखी जाए। इस भाव से वो कैलाश पर आते हैं। पर कैलाश पर वो आए तो महादेव जी तो हमेशा कैलाश में नित्य निवास करते हैं, बाबा महादेव को देखकर वो वापिस चले जाते हैं। कई बार वो आए, तब एक बार संयोग से माता पार्वती अकेली थी। तब नारद जी आए, नारद जी ने माता को प्रणाम किया। माता ने आने का तात्पर्य पूछा कि आपका आने का प्रयोजन बताइए। माता ने उनका आदर सत्कार किया, आइए विराजिए नारद जी, ये कहा। तब नारद जी को माता ने पूछा कि नारद जी आप आजकल दिखाई नहीं देते, आजकल आप आना जाना कम कर दिया है आपने, ऐसा क्यों? तब नारद जी ने कहा माता मुझे कहीं पर भी आना जाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सब प्रेम का दिखावा करते हैं, किसी के भी मन में वो सच्चा प्रेम नहीं है, सब दिखावा करते हैं, इसलिए मैं कहीं भी आता जाता नहीं हूँ। तब माता ने कहा आपके बाबा महादेव और मेरे बीच तो वो प्रेम की पराकाष्ठा है, महादेव जी और मेरे बीच आज भी वो प्रेम है। नारद जी ने कहा बहुत अच्छी बात है कि आपके बीच में आज भी वो प्रेम है। तब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ माता, क्या आप मुझे ये बताइए कि आप महादेव जी से इतना प्रेम करती है, महादेव जी आपसे इतना प्रेम करते हैं, वो आपको सारे राज बताते हैं, उन्होंने आपको उनका गुरु मंत्र भी बता रखा है। गुरु मंत्र कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, पर महादेव जी और पार्वती माता दोनों एक ही है। माता कहती है कि उन्होंने तो मुझे अपना गुरु मंत्र भी बताया, क्योंकि हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। तब नारद जी ने एक प्रश्न पूछा उनसे कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो आप मुझे अपने प्रश्न का मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि महादेव जी हमेशा जो मुंड माला धारण करते हैं वो किसके मुंडों की माला है, ये आपको पता है क्या? माता ने कहा कि नहीं, ये तो मुझे नहीं पता है। तो नारद जी ने कहा तो फिर कहाँ है आपका सच्चा प्रेम, कहाँ है आपका प्रेम? जब महादेव जी ने आपको यही नहीं बताया कि वो जो मुंडों की माला जो नित्य निरंतर 24 घंटे जो पहन रखते हैं वो किसके मुंडों की माला है, आपको ये नहीं पता है, तो आप कैसे कह सकती है ये कि आपके बीच में कोई भी बात गुप्त नहीं रहती है? गुरु मंत्र भी बताया है आपको, पर ये नहीं बताया कि वो किसके मुंडों की माला है। अब नारद जी ने तो अपना कार्य कर दिया। उनका जो कार्य था कि इनके प्रेम की पराकाष्ठा चेक करनी थी, पराकाष्ठा परखनी थी महादेव जी की और माता पार्वती के प्रेम की। तो उन्होंने
उनके बीच एक शक का बीज बो दिया और बहुत माता से विदा लेकर चले गए। माता को प्रणाम किया कि माता आप मुझे आज्ञा दीजिए। माता ने कहा ठीक है। तब वो कैलाश से जब निकल रहे थे तब उन्हें महादेव जी बीच मार्ग में मिले। महादेव जी को देखकर नारद जी ने प्रणाम किया और कहा, नारद जी ने कि बाबा आपको माता याद कर रही है। तो महादेव जी कहते आप पधारे हैं तो अवश्य याद कर रही होगी। महादेव जी ने नारद जी को ये कहा कि आप पधारे हैं तो अवश्य मुझे वो याद कर रही होगी। महादेव जी भी जानते हैं नारद जी की हरकत है, नारद जी का क्या काम है। बाकी नारद जी तो भक्ति के आचार्य है, पर उन्हें उनकी जो प्रेम की पराकाष्ठा परख नहीं थी वो इस विचार से आए हुए थे। अब जैसे ही महादेव जी कैलाश में प्रवेश किया तब उन्होंने देखा कि माता पार्वती कोप भवन में उठी है। पहले के जमानों के जो घर होते थे, जो भवन होते थे, उनका निर्माण होता था तब एक कक्ष बनाया जाता था जिसके ऊपर लिखा जाता था कोप भवन। यानी जब भी उनकी धर्म पत्नी कोई स्त्री उस घर में निवास करने वाली अगर वो क्रोधित है तो उसे बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो क्रोधित है, वो उस भवन में जाकर उस कक्ष में जाकर विराजमान हो जाती है। माता ने पार्वती माता को भी महादेव ने देखा कि वो भवन में बैठी। महादेव जी गए, महादेव जी ने माता को कहा देवी आप किस बात से नाराज हैं मुझसे, आप इस कोप भवन में आकर क्यों विराजमान हैं। तो माता ने कोई जवाब नहीं दिया और वो वहां से निकली। तो महादेव जी ने पूछा आप बताइए ना कि आप मुझसे क्यों नाराज हैं, किस बात को लेकर नाराज हैं। तो माता ने कहा पहले आप ये बताइए कि आपने जो ये मुंडों की माला पहनी है वो किसके मुंड माला है, आपने आज तक मुझे क्यों नहीं बताया। महादेव जी ने कहा देवी कभी आपने पूछा ही नहीं तो मैंने नहीं बताया, आपने अगर कभी पूछा और मैंने नहीं बताया तो वो अलग बात है, आपने तो कभी पूछा ही नहीं। माता ने कहा कि मैंने नहीं पूछा तो क्या हुआ, आप तो मुझे बता सकते थे। आपके जो श्रीअंग पर माला विराजमान है जो हर समय आपके गले में विराजमान रहती है, आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि ये किसके मुंडों की माला है। तब महादेव जी ने कहा अब बता देते हैं, अभी तक नहीं बताया तो क्या हुआ, अब बता देते हैं। तो महादेव जी ने कहा कि देवी ये किसी और की मुंडमाला नहीं है, ये आपके ही मुंडमाला है। आपने इतनी बार जन्म ग्रहण किया और आपका जब आपने प्राण त्यागे तब ये वही मुंडमाला है जब आपने जितनी बार अवतार धारण किया उन सब को मैंने सहज कर एक माला में बनाकर अपने गले में धारण की। ये आप ही की मुंडमाला है। ये सुनते ही माता पार्वती के नेत्रों में अश्रु आ गए। उन्होंने कहा कि मेरा इतनी बार जन्म हुआ, इतनी बार हमारा वियोग हुआ, इतनी बार मुझे आपसे दूर रहना पड़ा और आपका कितनी बार जन्म हुआ। अगर मेरा इतनी बार 108 बार मेरा जन्म हुआ है तो आपका प्रभु कितनी बार हुआ है, हमारा कितनी बार वियोग हुआ है। महादेव जी ने कहा देवी मैं जन्म मरण के चक्करों से मुक्त हूँ, मैं अमर हूँ, मैं सृष्टि के जो जन्म मरण के जो चक्कर है मैं उससे मुक्त हूँ, जन्म और मरण मुझसे परे है, मैं जन्म मरण के उसमें नहीं आता। तो माता ने कहा ऐसा क्यों, आप अमर है और मैं नहीं। तब महादेव जी कहते हैं देवी मैंने श्रीमद् भागवत अमर कथा का रसपान किया है। कल हमने जाना था कथा में कि कथा का श्रवण नहीं करना है, कथा को रसपान करना है। किस तरीके से, कथा सुनो तो आपके हृदय में उतरे, हृदय में उतरे तो अपने जीवन में आप उसको लागू करो। कथा की जो भी बात आपको पसंद आए उसे अपने जीवन में उतारो, तब तो कथा श्रवण का लाभ आपको मिलेगा, तब आपको पूरा फल कथा श्रवण का मिलेगा। तो माता ने कहा आपने अगर वो कथा का रसपान किया है तो आप उस कथा का रसपान मुझे भी कराइए, मुझे भी वो कथा सुनाइए। तब महादेव जी ने कहा अवश्य सुनाएंगे आपको। महादेव जी कैलाश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पे गए, कल्पतरु वृक्ष के नीचे महादेव जी विराजमान हुए और माता श्रोता बनकर विराजमान हुई। महादेव जी ने कथा प्रारंभ करने से पहले
3 ताली हो जाए। महादेव जी ने कथा प्रारंभ करने से पहले 3 ताली हो जाए। पहली ताली एक मेरे साथ, पहली ताली बजाई। पहली ताली बजाते ही जितने भी कैलाश पर जीव जंतु है, जितने भी कैलाश पर भूत प्रेत महादेव जी के जितने भी प्रिय हैं, सब कैलाश में निवास करते हैं, उन सब ने कैलाश पर्वत छोड़ दिए। वो सब कैलाश पर्वत छोड़कर चले गए। महादेव जी ने दूसरी ताली हो गई।